हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल STS ऑलराउंडर में। एक्चुअली पिछले 10 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है, 1 साल 1.5 साल पहले जो मुझे कोविड हुआ था, इसका लिंक उससे था। क्योंकि मेरे एक विजडम टूथ है इस साइड पे लेफ़्ट में, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो 1 साल 1.5 साल पहले उस टाइम जब कोविड से मैं रिकवर हुआ था, उसी टाइम इसको निकलना था। लेकिन कोविड की वजह से मुझे, जब मैं रिकवर कर गया था, लेकिन कुछ मेडिसिन्स चल रही थी, तो डॉक्टर्स ने परमिशन नहीं दी थी किसी भी तरह की छोटी मोटी सर्जरी की या इनसे निकालने की भी। उसमें सर्जरी नहीं थी उस टाइम, नॉर्मल निकालना था। तो वो टाइम निकल गया और उसके बाद 1 डेढ़ साल भी निकल गया, दर्द भी दब गया, मेडिसिन वगैरह ली और दब गया, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। पिछले लगभग 2 से 3 हफ्ते में मेरे इस पूरे हिस्से में दर्द हो रहा था। अचानक सर में दर्द शुरू हो गया, मेरे इस वे में नर्स पेन शुरू हो गया। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किस तरह का दर्द है, क्योंकि दाढ़ में तो मैंने सोचा यहाँ दर्द होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एक जगह चेक भी कराया। वैसे तो कोई डॉक्टर अपना पेशेंट कभी ख़राब नहीं करता, टाइम ख़राब कह लीजिए मेरा आ रहा था कि उन्होंने डायरेक्ट उसको टच किया, मतलब डायरेक्ट ही उस पर कुछ अपना चेक करने का तरीका जो होता है, जैसे मशीन्स वगैरह वो करते हैं, उसको चेक किया, वो बिगड़ गया उसी टाइम ही। मतलब वो दर्द इस लेवल का था ऑलरेडी अंदर, डॉक्टर ने सोचा शायद निकालना ही पड़ेगा डायरेक्ट। तो उन्होंने उस मुझे सुन करने का इंजेक्शन भी दिया था, मगर वो हिस्सा सुन नहीं हुआ। और उन्होंने जैसे ही वो मशीन चलाई, वो दर्द बिगड़ गया। और उस टाइम जब मैं घर आया, घर आते आते मेरी हालत और बिगड़ गई। फिर मुझे वापस जाके दोबारा एक इंजेक्शन लेना पड़ा। शरीर में मुझे इंजेक्शन दिया गया ताकि दर्द की ज़रा कम हो, लेकिन 2 दिन के अंदर दर्द ठीक होना तो बहुत बात की बात है, मेरी जॉ लॉक हो गई पूरी तरह से। मैं बोल ही नहीं पा रहा था। जब 2-4 दिन इस तरह से निकल गए बुरी हालत में, तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। मैंने कहा पता नहीं ऐसा ही होगा क्या, क्योंकि इससे पहले भी मैं इस तरह का चेकअप कराया था, तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन मैं घबरा गया। तब मैंने किसी और डॉक्टर पे एक बार सलाह ली, उनसे एक ओपिनियन लिया। तो उन्होंने मेरा एक CBCT आई थिंक टेस्ट था, वो पहले किया। एक्सरे किए, इस तरह टेस्ट किया, तो पता चला कि वो जो मेरा जो विजडम टूथ है, उसका इन्फेक्शन जो है मेरी मेन नर्व्स पे पहुंच गया है और उसमें पस भर गई पूरे में, जिसकी वजह से वो वर्स्ट पोजीशन पे हो गई है उस टाइम। तो जब वो रिपोर्ट वगैरह आने वाली थी, तब तक यही था कि हो सकता है ऑपरेट ही करना पड़े प्रॉपरली। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी उसमें। जब रिपोर्ट आई, तब उन्होंने फिर सर्जरी करने का डिसीज़न लिया, और बी ऑनेस्ट उन्होंने सर्जरी काफ़ी अच्छे से कर दी, उसे निकाल भी दिया, और ये चीज़ ठीक, काफ़ी हद तक स्टिचेस अभी हैं मेरे लगे हुए, लेकिन ठीक हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी सी चीज़ जो कि हम समझ लेते हैं, यार थोड़ा सा दर्द है, ठीक है, हो जाएगा, निकलवा लेंगे, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया, वो इतनी बिगड़ गई कि मेरी ही बैंड बच गई उसमें। और इस वजह से ना प्रॉपर्टी की वीडियो डाल पाया, ना कुछ कर पाया। अब कल परसों में स्टिचेस खुलेंगे, क्योंकि मेरा जॉ अभी भी ज़्यादा खुल नहीं पाता है, इतनी पोजीशन पे रहता है, इससे ज़्यादा नहीं खुल पाता है। अभी भी लोकेज वाला सिस्टम लगता है कि कई बार अटक जाता है। तो मे भी ठीक होगा अब ये धीरे धीरे। तो फिर मैं भी अगले कुछ दिन के अंदर दोबारा प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस भी डालने शुरू कर दूंगा, और फिर देखते हैं आगे के लिए कि किस तरह से परफॉर्म करता है मेरा मुंह। पता चला कि परमानेंटली प्रॉब्लम ना होगी हो, तो देखते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, बता दूं कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं अब। तो बस इसलिए ये वीडियो बनाई थी। चलिए जल्दी मिलेंगे, एक बार मैं स्टिचेस खुलवा लूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, फिर हम दोबारा से वीडियो शुरू करेंगे। थैंक यू।